आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। में हूं मोहम्मद आसिफ। तो हम हैं अभी समर राज के घर पे और इन्होंने नवोदय विद्यालय का निकाला है क्लास 6 का, और कहां तैयारी कर रहे थे, क्या कुछ प्रक्रिया रहा, और इनसे हम बात करेंगे इनके जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। और आप कहाँ तैयारी कर रहे थे? एसएस कोचिंग सेंटर में। एसएस कोचिंग सेंटर में तैयारी कर रहे थे, और लगभग लॉकडाउन का भी समय रहा, और इसके बावजूद आपने नवोदय का निकाला है। तो कैसे क्या कुछ गाइडेंस रहा वहाँ एसएस कोचिंग सेंटर के जो है टीचरों का, और वहाँ जो आपको हेल्प मिला? हाँ, वो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते थे सर सब। जो समझ में नहीं आता तो वो सर सब समझाते थे। और संजय सर का क्या कुछ गाइडेंस रहा आपका? हाँ, वो भी बहुत अच्छे से हम लोग पे ध्यान दिए थे। और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साढ़े 11 साल की उम्र में जो है इन्होंने एक कंपटीशन निकाला है नवोदय विद्यालय का, वो भी एसएस कोचिंग सेंटर से। ये लगभग 4 बच्चों ने निकाला है, और आज से अगर इनके ऊपर ये मतलब कंपटीशन का जो है तैयारी करवाया जा रहा है एसएस कोचिंग सेंटर में, और वहाँ के बच्चे लगातार इस तरीके का कंपटीशन निकाल रहे हैं, जिसमें से समर राज भी है, और इनके साथ साथ और भी 3 बच्चे जिन्होंने निकाला है। और इनके जो है ये आप अभी जो है ये आपका मतलब खुद का घर हुआ या फिर कहाँ है? यहाँ नानी घर में। नानी घर हुआ, मतलब नानी घर में रह करके आपने तैयारी किया है। हाँ। और साथ में कौन है आपके? नानी। तो आइए इनके नानी से भी बात करते हैं, क्या कुछ कैसे तैयारी करते थे समर राज। तो कैसा लग रहा है मैम? हमको ठीक लग रहा है। इसका सुबह से जाके कितना खाना लगी बोलते थे तो खा कर नहीं घर से जाते थे। मतलब पढ़ाई पे हाँ, इनका पूरा फोकस है। पूरा ध्यान दिया पढ़ाई पर। जी, हम सर से भी कंप्लेन करते थे कि खाना खा के घर पर नहीं जाते हैं। जी, तो सुबह से एकदम जाता था जाके। कोचिंग के तरफ से क्या कुछ रहता? नहीं, सब चीज़ ठीक था। सब चीज़ ठीक रहा। अभी बच्चे से हम इसका ये हैं मतलब जन्म दिया, हम पाल लिए हैं पोस के इसका। मतलब नानी घर में तो अभी तो बहुत अच्छा लगता होगा कि नवोदय का निकाला इसने, और आगे का भी तैयारी। हम कहीं जन्म लिया ना तो हम यहीं रख लिए इसका। यहीं से जाके हम कहे कि नहीं, इच्छा था मेरा कि यहीं रख के पढ़ाई लिखाई। मतलब आपका जो इच्छा था आज जो है उस पर खड़े उतर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। हाँ, हमको इच्छा है आज है जो, हाँ पूरा खुश हो गया जाके कि चलो अपना मेहनत का इसका फल मिला। इसी के साथ समर, तो आगे चलकर क्या कुछ बनना है, क्या आगे का एम आपने रखा है, क्या गोल है आपका? आगे बन के हम आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस ऑफिसर बनना है ना? चलिए, बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने एसएस कोचिंग का नाम रोशन किया है, और अपने माता पिता का, उनसे भी चलकर हम बात करते हैं। तो एक और बच्चे के पास हम आ चुके हैं, तन्नू कुमारी के पास, जो ये एसएस कोचिंग सेंटर की स्टूडेंट है, और इन्होंने भी नवोदय निकाला है। क्या कुछ कैसा तैयारी रहा, इनसे हम बात करते हैं। तो कैसा तैयारी रहा, क्या कुछ गाइडेंस मिला कोचिंग का? हाँ, हम जो है मतलब लॉकडाउन में जो है मतलब कि हम लोग को पढ़ने का उतना मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस नहीं मिल पा रहा था, तो हम एसएस कोचिंग सेंटर में जा कर के मतलब अपना एडमिशन करवाएं, और फिर हम लोगों को मतलब संजय कुमार सिन्हा जो सर का नाम है, उनके गाइडेंस में हमने तैयारी की, और हमारा मतलब नवोदय निकला। कैसा लग रहा है निकालने के बाद? अब नवोदय में जाकर के पढ़ाई कीजिएगा, आगे का क्या कुछ तैयारी करना है? हम चाहते हैं कि जैसे मतलब मेरा निकला तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरा नवोदय निकला, और फिर फिर नवोदय में जाके मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, और बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि आप भी मेहनत करें तो आपका भी निकलेगा। आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं आप? जीवन में क्या करना चाहते हैं आगे? अभी तो कुछ सोचा नहीं है मैंने, बस एग्ज़ाम दिया तो निकला। अभी मतलब जाकर मैं पढ़ाई करूँगी, तो जैसा मेरा जिस सब्जेक्ट में जैसा रहेगा उसके हिसाब से ही मैं मतलब सोचूंगी मुझे क्या। और लॉकडाउन के पीरियड में भी जो है एसएस कोचिंग सेंटर का पूरा योगदान रहा, उनके तरफ से पूरा बताया गया है ना, तैयारी पूरा सही से करवाया गया, जिसके कारण जो है आपने एग्ज़ाम निकाला। बहुत अच्छा योगदान रहा है, जिसमें एक सर थे शशि रंजन सर, जिन्होंने हमारी तैयारी में फुल ऑफ योगदान दिया है। और फिर जो है संजय सर भी हम लोगों पे ध्यान देते थे, जब कभी भी कोई भी बदमाशी करता था तो वो ध्यान देते थे, इस कारण सभी लोग पढ़ाई पे ध्यान दे सके और फिर नवोदय निकल सका। इन्हीं के साथ इनकी मम्मी भी यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। तो कैसा लग रहा है मैम, आपकी बच्ची ने जो है नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम निकाला है, अब वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जोर से बोलिए। और
तो घर पे कैसी थी ये, मतलब घर पे पढ़ाई करने में बोलना पड़ता था या डांटना पड़ता था, या फिर कुछ मतलब कुछ बताएं कैसे तैयारी किया इन्होंने घर पे भी? नहीं, हमको डांटना नहीं पड़ता था, खुद पढ़ती थी, हमको डांटना दबाना नहीं। और कोचिंग के तरफ से पूरा तैयारी के लिए जो है बताया जाता था, या फिर लॉकडाउन के टाइम में भी ऑनलाइन क्लासेस हो गया, या फिर और भी सारे चीज़ों का जो है सुविधा दिया जा रहा था, कोचिंग की तरफ से भी अच्छे था, है ना? सारा चीज़ दिया गया दिया गया था। तो ये कुछ था इन लोगों का। और इसी के साथ हम और भी बच्चों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने नवोदय का निकाला है, और वो भी है एसएस कोचिंग सेंटर के बच्चे हैं। तो आइए उनसे भी हम आपको मिलवाते हैं। और भी बच्चे हैं एसएस कोचिंग सेंटर के जिन्होंने नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम निकाला है, और इसी के साथ हम बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? रविराज। रविराज, कौन सा क्लास का आपका निकला है नवोदय विद्यालय का? 6 का। 6 क्लास का। तो कैसा लग रहा है निकालने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। और एसएस कोचिंग सेंटर में आपने तैयारी किया, तो किस तरह से तैयारी करवाया जा रहा था? कोरोना का भी पीरियड रहा, तो इस सब को देखते हुए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लॉकडाउन में भी एसएस कोचिंग सेंटर में पढ़ाया गया है, और संजय सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। संजय सर के गाइडेंस में आप लोगों को पूरा तैयारी करवाया गया है ना? हाँ। और क्या क्लास का टाइमिंग या फिर किस टाइम में आप लोगों को पढ़ाया जाता था? कैसे क्या कुछ तैयारी सर का? हम लोग पढ़ते थे 3 से डायरेक्ट 6 तक, और फिर रात को 10 बजे भी पढ़ते थे हम लोग। और जो डाउट रहता था हम लोग शशि रंजन सर से पूछते थे। मतलब जिस टाइम में टाइम मिला तो सर का जो है अगर कोई डाउट है तो आप कॉल पे भी उनसे जो है डाउट क्लियर कर लेते थे। ऑनलाइन क्लास भी चलता था, है ना? यस। तो इसी के साथ और भी बच्चे हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राहुल राज। राहुल राज, तो कौन सा क्लास का आपका निकला है? 6 क्लास। 6 क्लास का। तो कैसा लग रहा है निकालने के बाद? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कैसा तैयारी, आपने तैयारी कैसे किया ये बताएं। तैयारी तो मैंने यहाँ पे एसएस कोचिंग सेंटर से किया, और बहुत सर थे यहाँ पे जो हर पल मदद करते रहते थे, बताते थे सब कुछ। और मतलब सर जो भी डाउट्स रहता था, जो भी जानकारी लेना रहता था, जो भी क्वेश्चन पूछना, आप किसी भी टाइम में उनसे जो है पूछ लेते थे? हाँ जी। तो आगे का क्या कुछ आपने सोचा है? आगे हम आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। आर्मी ऑफिसर, देश का सेवा करना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया। और इन्हीं के साथ और भी एक है, इन्होंने भी निकाला है। तो क्या नाम हुआ आपका? रोहित कुमार। रोहित कुमार, तो कौन सा क्लास का आपका निकला है? 6 क्लास का। 6 क्लास का। कैसा लग रहा है निकालने के बाद? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है। कैसे आपने तैयारी किया है? कितने घंटे आप पढ़ते थे? क्या कुछ तैयारी, क्या शेड्यूल आपने बनाया था? क्या कोचिंग की तरफ से सहायता दिया जा रहा था? सुबह में हम उठ के पढ़ते थे, फिर ऑनलाइन क्लास होता था तो वो पढ़ते थे, और जो डाउट होता था वो मोबाइल से पूछ लेते थे सर से। और सर भी बहुत मदद किए हैं हम लोग के पढ़ाने में। और फिर रात को भी पढ़ते थे। रात को ही पढ़ता था। तो क्या आगे चलकर क्या कुछ बनना है आपको? आगे जाके आर्मी ऑफिसर बनना। आर्मी ऑफिसर, देश का सेवा करना। चलिए, बहुत ही अच्छा। तो ये सारे बच्चे एसएस कोचिंग सेंटर के हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी के बाद का रिज़ल्ट जो कि बहुत ही बढ़िया, नवोदय जैसे विद्यालय का एग्ज़ाम इन्होंने निकाला है, एसएस कोचिंग सेंटर के द्वारा इन लोगों को पढ़ाया जा रहा था। तो हम बात करेंगे एसएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर संजय जी से, और क्या कुछ कहना है उनका और क्या कुछ आगे की तैयारी है उनकी, हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे एसएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर संजय जी से। तो सर, क्या कुछ मार्गदर्शन रहा आपका? आपके कोचिंग के बच्चों ने जो है नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम निकाला, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर, ऐसा है कि जो कोरोना काल की महामारी को देखते हुए हमने बच्चों को पढ़ाने का संकल्प उठाया, और यहाँ पर बच्चे सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कड़ी मेहनत करके इन्होंने अपनी सिलेबस पूरा किए, जो कि आज एक मोहल्ले का पटना एसएस कोचिंग सेंटर का इन्होंने नाम रोशन किए हैं। साथ में मैं इन बच्चों से मेरा उम्मीद है कि आगे चल के अपने माँ पिता का, मोहल्ले का, अपने बिहार का नाम हमेशा रोशन कर अपने देश का नाम रोशन करें। और इसमें इन लोगों को जो भी समझ में नहीं आता था, उसके पीछे हम टीचर 2-3 लगा रखे थे। जीके समझ में नहीं आया तो आर्यन सर, अगर मैथ समझ में नहीं आए तो उसमें शशि रंजन सर, इसके साथ साइंस समझ में नहीं आए तो गुंजन सर, एडमिनिस्ट्रेशन विक्की जो है वो हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। इसके प्रति इनके गार्जियन
दिन भर मेहनत करते थे, खाने पीने वगैरह का हमेशा ख्याल रखते थे, समय समय पर इनको कॉपी किताब का मुहैया कराते रहते थे। और कोरोना काल में भी बच्चों ने कोरोना को त्याग कर इन्होंने अपने मेहनत के पीछे अडिग रहा और अपने नाम के साथ साथ हमारा एसएस कोचिंग सेंटर का भी नाम रोशन किया, महल्ले का, बिहार का और देश का नाम रोशन किया। इसी के साथ सर यह भी बात है कि आपके कोचिंग के द्वारा तो नवोदय विद्यालय का निकाला गया और लगातार इस तरीके का कंपटीशन को निकाला जा रहा है, और इसके साथ और क्या क्या चीज़ का आप तैयारी करवाते हैं, और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आपसे किस प्रकार से जुड़ सकते हैं या फिर उनको जो है कैसे आप सेवा दे सकते हैं? मैं यहाँ डे बोर्डिंग में कोचिंग चला करके यहाँ सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला, नवोदय, BHU, RK मिशन, CHS की तैयारी करवाता हूँ। हमारा ये लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन निकाल करके और प्रतिष्ठित विद्यालयों में नामांकन कराएं और वहाँ से अपना पढ़ के अपने नाम रोशन करें। इसमें जितने भी सहयोग हैं इनके अभिभावक हमारे को फुल सपोर्ट करते हैं, साथ ही हमारे जो शिक्षक हैं तत्पर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकि हमारे बच्चे की कंपटीशन हमेशा रिजल्ट आते रहे। पिछले 2021-22 में लगभग 32 बच्चों ने हमारे सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला, नवोदय, BHU, RK मिशन का रिजल्ट निकाले हैं, जो कि मेरे लिए एक गर्व की बात है। पिछले 2 साल से कोचिंग खोल रखा हूँ, जिसमें ऐसे कोरोना में भी हमारे बच्चों ने रिजल्ट दिए हैं। इसके लिए मैं बहुत सभी गार्जियन का मैं आभारी हूँ। चलिए, बहुत ही बड़ी बात है कि कोरोना जैसे महामारी के बाद जो है इस तरीके का एग्ज़ाम का कंपटीशन निकालना, रिज़ल्ट देना, ये बहुत ही अच्छा है, और ये इसी तरह से जो है सारे बच्चे का भविष्य उज्जवल बनता रहे एसएस कोचिंग सेंटर के द्वारा। और सैनिक स्कूल में भी आपके द्वारा जो है निकल जी, अभी हमारे आंध्रा सैनिक स्कूल में 4 बच्चे मेरे कोचिंग से हैं और मेरे गाइडेंस से आंध्रा, गुजरात और तमिलनाडु के साइड में कम से कम 12 बच्चे मेरे सैनिक स्कूल में गए हुए हैं और वहाँ अभी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे पॉलिटेक्निक, JEE इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल, मेडिकल में भी निकाल रखे हैं। यहाँ तक कि नहीं, मेरे गाइडलाइंस में इंटर लेवल बायोलॉजी टीचर हमारे एसएस कोचिंग सेंटर के गाइडलाइंस पे निकाला है। दिल्ली सेंट्रल का टीचर हमारे टीचर चयनित हुए हैं। रेलवे के अंदर में हमारे शिक्षक इंजीनियरिंग के पद पे गए हुए हैं। सेंट्रल कैटरिंग स्टाफ रेलवे के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ी पोस्ट लेकर के कैंटीन इंस्पेक्टर के पद पे हमारे टीचर का योगदान है, जो कि सफलता हासिल करके गए हैं। बाकी जो भी टीचर यहाँ पर लगे हुए हैं उनकी बहुत ही मेहनत, बच्चों के साथ साथ अपनी मेहनत भी सभी शिक्षक करते हैं और उनका लक्ष्य है कि एसएस कोचिंग सेंटर की गाइडेंस से मैं हमेशा आगे बढ़ूँ। चलिए, बहुत ही धन्यवाद सर। और इसी के साथ जो है, अगर आप एसएस कोचिंग सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर मिल जाएगा और अभी आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। अगर किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो या इनसे जुड़कर तैयारी करना है या इनके यहाँ एडमिशन लेना हो, इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।